मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कुछ नया सामान और कुछ पुराना सामान। मैंने यहाँ पे लिए हैं एमडीएफ के कटआउट झरोखा डिज़ाइन के, और ये मैंने 4 का सेट पहले से मंगा के रखा हुआ था, किसी और चीज़ के लिए मंगा के रखा था। ऐसे ही मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताया था कि मीशो पे इस टाइम ना इन चीज़ों के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रखे हैं, जबकि फेस्टिव सीज़न पे ये रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो मैंने किसी और चीज़ के लिए मंगाया था कि कुछ बनाऊँगी, सोचा नहीं था, लेकिन जब ये लैंप बनाने लगी ना तो सोचा कि चलो इसी से ही कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नया, अब देखिए मेरी वीडियोस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सारी चीज़ें नहीं यूज़ करूँ, तो पुराना तो यूज़ मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। तो मैंने पुराने के लिए ले लिया ये जो है बीच में खड़ा करने के लिए जो है इसका स्टैंड। अब ये जो स्टैंड है ये वुडन स्टैंड है, और ये स्टैंड आपने देखा भी होगा, ये कप हैंग करने के लिए, बैंगल्स हैंग करने के लिए इस तरीके के वुडन जो स्टैंड है ना मार्केट में मिलते हैं। और ये मेरी शादी का है, शादी का मतलब मैं उसी टाइम लाई थी। और ना इसमें जो है कप भी हैंग कर सकते हैं, बैंगल्स भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ इसका ना, इसके अंदर जो स्टिक्स लगी हुई थी ना, डंडियाँ लगी हुई थी, वो एक एक करके धीरे धीरे गुम होती चली गई। तो मैंने इसको उठा के रख लिया था क्योंकि बहुत ही सुंदर सा था। तो इसके अंदर जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने इसमें क्ले भरी हुई है वो होल्स भरने के लिए, और नीचे 2 होल किए थे मैंने वायर निकालने के लिए लैंप का, जो कि मैंने ड्रिल से किए थे। अब ये जितने भी झरोखा के कटआउट थे ना, चारों के ऊपर मैंने कर लिया था वाइट कलर का एक्रिलिक पेंट। 2 कोट किए हैं। पहली कोट मैंने ब्रश से की थी, दूसरी कोट मैंने स्पंज से की थी, क्योंकि ब्रश से जो है वो ब्रश के जो निशान होते हैं ना वो आ जाते हैं, स्ट्रोक्स के निशान आ जाते हैं, जबकि स्पंज से बिल्कुल एकदम फ़ाइन फिनिशिंग आती है। अब ये हैं वो लोटस वाले कटआउट्स, जो कि मैंने तोरण बनाया था बहुत ही सुंदर सा, उसमें 3-4 ये एमडीएफ के कटआउट्स बच गए थे, 4-5 पीस बचे थे। तो उन्हीं को मैंने पिंक कलर का जो है मेटेलिक एक्रिलिक कलर किया है, इसीलिए इनमें शाइन है। जो मेटेलिक कलर होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। सेम रेट में आते हैं, जैसा प्लेन कलर आएगा ना वही मेटेलिक आएगा। तो इस पर मैंने पिंक किया है। थोड़े से लगाए हैं मिरर्स। मैंने बहुत लाइट डेकोरेशन की है। आप चाहें तो इसमें पूरा लिपन वर्क भी कर सकते हैं क्ले वर्क के साथ, जैसे आप क्ले वर्क वाले जो है चीज़ें बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। बट मैंने नहीं किया क्योंकि उस वर्क को करने के बाद वजन हो जाता है चीज़ के अंदर, और मुझे इसका लैंप शेड बनाना था। और मेरे पास दूसरी चीज़ क्या थी ना, मेरे पास मार्केट का बना हुआ रेडीमेड रिंग नहीं था लैंप शेड को रोकने के लिए, मुझे खुद ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना था, इसलिए मैंने इनके अंदर ज़्यादा वजन नहीं किया। नहीं तो इसके ऊपर लिपन आर्ट बहुत सुंदर लगती, मेरा बहुत मन था करने का, बट मैंने नहीं किया वजन की ही वजह से। तो हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की बिल्कुल। अब जो है ये अच्छे से सूख चुके हैं, और अब इनको मैं चिपका रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ आपस में चारों को। और पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पॉलीफिक्स ग्लू। पॉलीफिक्स ग्लू आपने मेरी हर वीडियो में, मोस्टली सारी ही वीडियोज़ में मैं पेस्ट कर, जहाँ पे मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली और परमानेंटली किसी चीज़ को फिक्स करना होता है ना, वहाँ पे मैं पॉलीफिक्स ग्लू ही यूज़ करती हूँ। और ये जो पॉलीफिक्स ग्लू है ना, ये फेविक्विक से भी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता है, और ये आपको स्टेशनरी की शॉप पे नहीं मिलेगा, ये हार्डवेयर की शॉप पे मिलेगा, क्योंकि इसको प्रोफेशनल्स और ये जो बहुत जो हार्डवेयर का काम करते हैं ना लोग, वही यूज़ करते हैं। तो ये वहाँ आपको मिलेगा। और ये ना 180 कुछ की एक बॉटल है, और ये काफ़ी चल जाती है क्योंकि बहुत हल्का सा यूज़ होता है। तो चिपका दिया, देखिए कितनी स्पीड से चिपक गया। तो इसी पेस्ट होने के बाद अब ये जो किनारे के एजिस थे ना, जो बाहर की तरफ ब्राउन दिख रहे थे, उनको भी मैंने अच्छे से वाइट कलर से पेंट कर दिया ताकि ये भद्दे ना लगे, और इसको अच्छे से सूखने को छोड़ दिया। अब जो है इसके सेंटर में, अब ये हमारा लैंप शेड है, इसको हमें किसी ना किसी तरह स्टैंड पे रोकना था। तो उसके लिए जो, क्योंकि मेरे पास रिंग तो थी नहीं, तो अब जो है इसके सेंटर के लिए ना बिल्कुल इसके सेम साइज़ का, अंदर के साइज़ का एक एमडीएफ बोर्ड में से मैंने एक जो है पीस कट कर लिया, और इसको भी मैं पेस्ट करूँगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो स्टैंड था, कि जो मैंने एमडीएफ का बोर्ड कट किया था ना, उसको कटिंग करने से लेकर ये बास्केट वाला जो मैं जो कर रही हूँ, इसको करने तक बीच में 3-4 दिन मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई किए, ऑलमोस्ट 3 या 4, कि किसी तरह मेरा लैंप शेड जो है वो इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, और लाइटिंग भी मैं इसके अंदर अच्छे से कर पाऊँ। मैंने कई तरीके ट्राई करे, लाइटिंग वाइटिंग होल्डर वगैरह सब कुछ लगाने का, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ भी मुझे सही नहीं लगा। और वो इसलिए लगा कि मुझे लगा कि ये परमानेंटली नहीं चल सकता है ऐसे, क्योंकि मेरे पास कोई रिंग नहीं थी, और मुझे होल्डर को भी सेट करना था, मुझे जो है इसका जो लैंप शेड है उसको भी रोकना था,
हर चीज़ को रोकना था, तो मुझे बिल्कुल मतलब अच्छा काम करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो होल्डर वाला आइडिया था ना उसको बिल्कुल स्किप कर दिया। मैंने सोचा चलो कुछ और करते हैं। तो मैंने ली एक बास्केट स्क्वायर शेप की। ये मेरे पास 3 साल से मैं इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही थी इस बास्केट को, और ये मैं 35 रुपीज़ की विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। तो 3 साल यूज़ कर ली, काफ़ी है, काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो अब मैंने इसी को यूज़ किया है, और ये स्क्वायर शेप की थी और मुझे स्क्वायर ही चाहिए था। तो इसके नीचे भी मैंने एक MDF के बोर्ड की कटिंग काट के लगा ली थी पूरी प्लेन, और इसको जो है स्टैंड के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब स्टैंड के नीचे जो गोल्डन कलर की रिंग आप देख रहे हैं ना, वो पर्दे का जो नोब होते हैं ना, प्लास्टिक के आते हैं गोल्डन कलर के, जो हिस्सा पाइप में डलता है वो वाला हिस्सा है, ठीक है। तो वो मैंने पहले लगाया था ताकि स्पेस थोड़ी चौड़ी हो जाए, मेरे पास टूटा हुआ नोब पड़ा था। उसके बाद लिया एक और MDF का कटआउट, अंदर वाली साइज़ का ही स्क्वायर शेप का, और उसके सेंटर में से एक छोटा स्क्वायर कट कर दिया। अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसका, ये मैंने इसलिए कट किया है ताकि जब मैं इसके अंदर लाइटिंग करूं तो वो ऊपर की तरफ बाहर निकल कर आए, है ना। और बास्केट भी मैंने जो है इस तरीके की डिज़ाइन वाली, वो तो लकीली मेरे पास थी और मुझे इसी तरीके की चाहिए थी। डिज़ाइन वाली इसलिए ली कि जब मैं इसके अंदर लाइटिंग करूँ ना, तो लाइटिंग बाहर की तरफ ऊपर भी आए और लाइटिंग नीचे की तरफ भी जाए, बॉटम की तरफ भी जाए, स्टैंड की तरफ भी जाए। तो ये सारा इसलिए सोच के किया है। अब जो ये जो बोर्ड था स्क्वायर वाला, जिसको कि मैंने कट किया था सेंटर से, इसको मैंने पेस्ट कर दिया अंदर की तरफ उसी पॉलीफिस ग्लू की हेल्प से। अब इसके पीछे की तरफ जो है बैक साइड में भी मैंने छोटे छोटे पीस कट करके जो है इसके चारों तरफ चिपका दिए थे, ताकि थोड़ी सी और मजबूती आ जाए। और ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पूरा लैम्प शेड है उसका पूरा का पूरा जो वेट है वो इसी बोर्ड के ऊपर आएगा, जो चारों तरफ हमने ये लगाया है। अब जो है करेंगे हम आगे का काम। ये जो काम है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर जो है शाइन भी देनी थी, और इसको थोड़ा सा ना धूल से और थोड़ा गंदा होने से इसको बचाना था। वैसे तो मैं इस पर वार्निश भी कर सकती थी, बट मैंने रेजिन किया क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा शाइन चाहिए थी थोड़ी सी ना। रेजिन एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे करूँगी रेजिन वर्क। रेजिन किट जो है मैंने अमेज़ोन से बहुत पहले मंगाई थी। मैंने पहले भी एक DIY शेयर किया था, वहाँ पे भी मैंने रेजिन जो है यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो है मैं 1 पार्ट लूँगी इसका रेजिन लिक्विड का, और हाफ़ पार्ट लूँगी मैं यहाँ पे हार्डनर का। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ग्लव्स हैं वो पहनना बहुत 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 ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है, क्योंकि रेजिन एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है ना, तो मास्क भी आप अच्छे से लगा लीजिए, है ना, अगर आप रेजिन वर्क कर रहे हैं तो। और दोनों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं रेजिन वर्क किस तरीके से करूँगी, मैंने ना ब्रश लेकर के, जैसे हम कलर करते हैं ना ब्रश से, उस तरीके से पूरे लैम्प के ऊपर रेजिन को लगाया है। पूरे लैम्प शेड के ऊपर, नीचे स्टैंड के ऊपर, और जो ऊपर वाला पार्ट था, यानी कि पूरे के ऊपर मैंने ब्रश लेके इसकी तरह लगाया है। अब रेजिन जो होता है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत पतली होती है, ये बहता है। हल्का सा भी आप लगाएंगे तो ये बहेगा। तो जहाँ से बह रहा है वहाँ पे 2-3 बार दोबारा ब्रश मार दीजिए। जैसे ही वो थोड़ा सा जमना स्टार्ट होएगा ना, थोड़ा हल्का फुल्का हार्ड होना स्टार्ट होएगा, तो वो बहना बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले रखने के लिए मैंने लिया है एक ये मिट्टी का डोना। इसको मैंने वाइट कलर का पेंट कर लिया है। ये वही है जिसमें जौ उगाते हैं, और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि नीचे का जो बेस है वो थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे। जो हमारा जो लैम्प शेड है उसके जो कंपैरिजन में बेस छोटा लग रहा था। तो दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बैठाने के लिए मैंने ये जो है एक नीचे डोना रखा वाइट पेंट करके। इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स में रखूँगी ला करके। तो अभी मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ लैम्प का लुक दिखाना चाहती हूँ। मैं एक्स्ट्रा डेकोरेशन मैंने बिल्कुल भी नहीं की है, जिससे कि आपको ये मतलब ये लगे कि भाई एक्स्ट्रा डेकोरेशन की है शायद इसलिए अच्छा लग रहा है। मुझे सिर्फ आपको लैम्प का लुक दिखाना है कि लैम्प एक्चुअल में कैसा लग रहा है, या ये कॉर्नर एक्चुअल में कैसा और यहाँ पे कॉर्नर में जो है तार ना फैले, उसके लिए ये लाइटिंग के लिए मैं यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ बैटरी ऑपरेटेड लाइट, जो कि चार्जेबल होती हैं। ये सेंसर लाइट्स होती हैं, जैसे ही कोई इनके पास आता है ये ऑन हो जाती हैं और फिर खुद थोड़ी देर बाद ये ऑफ़ हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी लाइट्स हैं, ये ऑनलाइन ईज़िली मिल जाती हैं, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये कॉर्नर मेरा कुछ ऐसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।
मेरे इस रूम में और भी एक्स्ट्रा लाइट्स हैं जो कि बहुत सुंदर हैं, जो कि मैंने किसी किसी चीज़ को एनहेंस करने के लिए लगाई हुई हैं। ये जो पीकॉक वाला वॉल डेकोर आप देख रहे हैं ना साइड वाली वॉल के ऊपर, इसके अंदर भी चारों तरफ बहुत सुंदर लाइट लगी हुई है, बट उसको भी मैंने ऑफ़ किया हुआ है ताकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसका लुक दिखाई दे लैम्प का, कि ये इसका क्या लुक निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ करके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।